सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का पाठ हिंदी काव्य खंड से है सूरदास के पद। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वात्सल्य रस सम्राट महाकवि सूरदास जी जो हैं वो साहित्याकाश के वस्तुतः सुर हैं और भक्ति काल में कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास जी का सबसे ऊंचा स्थान रहा है। तो उन्हीं के बारे में हम शुरू करते हैं पाठ सूरदास के पद। एक बार हम सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के कवि श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। बच्चों, ये जो पाठ है सूरदास के पद, इसमें बताया गया है कि यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था और उद्धव ने निर्गुण भ्रम एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। और दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने जब राजनीति पढ़ ली है, अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो बच्चों, हम पाठ शुरू करते हैं सूरदास के पद। तो देखो, सबसे पहला ये जो पद दिया गया है, इसमें आपको चित्र दिखाई दे रहा है। जिस चित्र में गोपियां हैं, ये वो गोपियां हैं जिनसे कृष्ण भगवान वादा करके गए थे कि मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगा, लेकिन वे स्वयं ना आकर उद्धव को ये संदेश देने के लिए भेजते हैं कि किसी कारण से वो नहीं आ पा रहे हैं। और उन संदेश को सुनकर जो गोपियां हैं वो उद्धव पर ताने मारने शुरू कर देती हैं।
तो गोपियां क्या कहती हैं? सबसे पहले हम प्रसंग कर लेते हैं इस पद का कि प्रस्तुत पद श्री कृष्ण भक्ति काव्य धारा के मूर्धन्य कवि सूरसागर जी द्वारा रचित सूरसागर में उद्धव संदेश भाग के भ्रमर गीत नामक उपभाग से लिया गया है। इस लाइन को आप बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सूरदास के पद से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। और इस पद में गोपियों ने भ्रमर को संबोधित कर निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर आने वाले उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। और वो क्या कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव बड़ भागी, मतलब बहुत बड़े भाग्यशाली, कि तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से अपरस मतलब लिप्त नहीं हुए हो, तुम्हें प्रेम के रस ने नहीं छुआ है। कि अपरस रहत स्नेह तगाते, कि तुम प्रेम के बंधन से लिप्त नहीं हुए हो। और ना ही न मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई अनुराग उत्पन्न हुआ है। अर्थात कि गोपियां क्या कहना चाह रही हैं कि तुम कृष्ण के समीप भी रहते हो, फिर भी तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई भी प्रेम भाव जागृत नहीं हुआ है। अब वो इसका उदाहरण दे रही हैं। क्या कह रही हैं कि पुरइनी पात, पात मतलब पत्तियां और पुरइनी मतलब कमल, कि जैसे कमल की पत्तियां रहत जल भीतर के भीतर रहती हैं, तारस देह ना दागी। देह मतलब जो कमल का जो पेड़ है वो उसके शरीर के बारे में कह रही हैं कि जिस प्रकार कमल की पत्तियां जल के समीप रहते हुए भी उससे ऊपर ही रहती हैं और जल की एक बूंद भी उन पर नहीं ठहरती। दूसरा उदाहरण वो क्या कह रही है कि जो जल माह तेल की गागरी, और जिस प्रकार जल में रहकर भी तेल की जो गागर है, तेल की जो मटकी है, वो बूंद न ताको लागी, वो जल की एक बूंद को भी ग्रहण नहीं करती। यहाँ पर गोपियों ने उद्धव को दो उदाहरण दिए कि जिस प्रकार कमल जो है वो पानी में खिलता है हालांकि, लेकिन उसकी पत्तियाँ एक भी बूंद को अपने तक नहीं छूने देती हैं, और तेल की मटकी को भी अगर हम पानी में डुबोएं तो जो तेल की मटकी है वो भी पानी की एक बूंद को अपने को नहीं छूने देती हैं, नहीं ग्रहण करती हैं। आगे वो क्या कह रही हैं कि उसी प्रकार तुम हो, उसी प्रकार हे उद्धव तुम हो। तुम कैसे हो कि कृष्ण के इतना समीप रह रहे हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे ऊपर कृष्ण के रूप सौंदर्य आकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आगे गोपियां क्या कहती हैं कि प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो। पाऊ प्रीति मतलब प्रेम की नदी, पाऊ मतलब पैर, और बोर्यो का मतलब होता है डुबोना। कवित्री गोपियां कहती हैं कि प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, कि हे उद्धव ना तो तुमने प्रेम की नदी में अपने पैर को डुबोया है, और दृष्टि न रूप परागी, और ना ही किसी के लिए तुम्हारी दृष्टि में अनुराग उत्पन्न हुआ है, यानी प्रेम उत्पन्न हुआ है। ना तो तुमने प्रेम की नदी में पैर डुबोया है और ना ही तुम्हारे मन में किसी के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ है। अब गोपियां आगे देखो क्या कह रही हैं कि सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव हम तो तुमसे बिल्कुल विपरीत हैं, हम तो तुमसे बिल्कुल अलग हैं। क्यों? क्योंकि अबला हम भोरी, हम तो कैसी हैं, सीधी सादी अबलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं सीधी सादी सी हैं, और हम जो हैं कृष्ण के रूप सौंदर्य में इस प्रकार खो गई हैं। कैसे? गुड़ चाटी जौ पागी, कि जिस प्रकार गुड़ में
चींटियां लिपट जाती हैं, उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूब गई हैं और इसलिए तुम्हारे इस योग संदेश का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। उसके बाद गोपियां क्या कहती हैं, आगे पढ़ते हैं। दूसरे पद में गोपियां कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधव, नाही परत कही। सबसे पहले हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पद में जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम उनकी इसी स्वीकारोक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि उनके मन की सभी अभिलाषाएं जो हैं, इन पंक्तियों में जो गोपियां हैं वो ये बताना चाह रही हैं कि उनके मन में जो भी इच्छाएं थी वो सब जो हैं क्या हैं, मन में ही रह गई। इसलिए गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही। मांझना, मांझ का मतलब होता है इच्छा, हमारे मन की अभिलाषा, कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के से मिलने की हमारे मन में जो इच्छाएं थी, जो अभिलाषा थी, वो मन की मन ही मांझ रही, वो हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अब हे उद्धव आप ही बताओ कि नाही परत कही, पीछे वाली लाइन का हम पहले अर्थ लेंगे कि नाही परत कही, कि ऐसी बात जिसे हम किसी से नहीं कह सकते, कहिए जाई कौन पे उद्धव। अब तुम ही बताओ कि उन सब बातों को हम किन से जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की। अवधि, अवधि मतलब हर क्षण हर समय हमें आधार आस आवन की, आधार श्री कृष्ण के आने की जो थी आशा लगी हुई थी, उम्मीद बनी हुई थी। तन मन व्यथा सही, इसलिए हम अपने तन और मन से हर प्रकार की व्यथा को, हर प्रकार की पीड़ा को सहन कर रही थी, क्योंकि हमें हर क्षण ये आस लगी हुई थी कि श्री कृष्ण जरूर आएंगे, और इस उम्मीद पर ही हम तन और मन से हर पीड़ा को सहन कर रही थी। आगे क्या कहती हैं कि अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, और अब तुम्हारे इस योग ज्ञान के संदेश को सुनकर विरहिणी विरह दही, हम विरहनियाँ जो हैं विरह की आग में जलने लगी हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब उद्धव ने गोपियों को श्री कृष्ण के न आने का संदेश दिया तो गोपियाँ जो हैं पूरी तरह टूट जाती हैं और बहुत ही दुखी हो जाती हैं। और इसलिए गोपियाँ क्या कह रही हैं कि चाहती हुती, चाहती हुती, हुती का अर्थ होता है थी, चाहती मतलब हम चाहती हैं, चाहती हुती गुहारी, चाहती हुती गुहारी जितहि ते उतते धार बही। कवित्री कहती हैं कि हम तुम्हारे इस योग संदेश की साधना से बचने के लिए जहाँ भी रक्षा की पुकार कर रही हैं, रक्षा की हम पुकार करना चाहती हैं कि तुम्हारे इस योग संदेश से हम बचना चाहती हैं, और इस योग संदेश से बचने के लिए हम जो हैं रक्षा की पुकार कर रही हैं। और उतते धार बही, और कहाँ से पुकार कर रही हैं, जहाँ से ये प्रचंड अग्नि की धारा बह रही है। क्यों, गोपियाँ क्यों कह रही हैं ऐसा? गोपियाँ कह रही हैं कि हम श्री कृष्ण के विरह में बेचैन होकर उनसे मिलने के लिए व्याकुल हैं, और वे हैं कि योग ज्ञान के संदेश भेजकर हमें विरह अग्नि में जला रहे हैं। इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि जहाँ से भी ये विरह की अग्नि की ज्वाला जो आ रही है, प्रचंड अग्नि, हम वहीं से ही इस प्रचंड अग्नि से बचने का जो है प्रयास कर रही हैं। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें। सूरदास अब धीर धरई क्यों, हम अब धैर्य क्यों धारण करें, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा न लही, अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हमारे लिए किसी भी प्रकार का धैर्य धारण करना या मर्यादा में रहना जो है असंभव है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे के ये 2 पद हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।